12 बजे थे। गांव के बाहरी इलाके में स्थित वह पुराना हवेली सुनसान और वीरान पड़ी थी। कहते हैं कि उस हवेली में एक समय में राजा महाराजाओं का वास हुआ करता था, पर अब वह भूतहा हवेली के नाम से जानी जाती थी। किसी ने उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वहां से लौटकर कोई भी वापस नहीं आया था। एक दिन गांव के 3 दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वे थे रवि, मोहित और रश्मि। तीनों ने हिम्मत जुटाई और रात के वक्त हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के नजदीक पहुंचते ही वहां की सर्दी बढ़ने लगी और चारों ओर अजीब सी खामोशी पसर गई। हवेली के अंदर कदम रखते ही दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत बंधाई और आगे बढ़ते गए। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल जमी थी और पुरानी पेंटिंग्स दीवारों से लटकी हुई थीं। अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी पीठ पर हाथ रखा हो। वे घबरा कर मुड़े, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उन्हें एक कोने से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे डरते डरते उस दिशा में बढ़ने लगे। जब वे उस कमरे के पास पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहनी औरत एक पुरानी झूली वाली कुर्सी पर बैठी रो रही थी। रवि ने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठी हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरे पर गहरा दर्द था। उसने कांपते आवाज में कहा, मैं इस हवेली की रानी थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस हवेली में कैद कर जिंदा जला दिया। अब मेरी आत्मा इस जगह भटक रही है। जो भी इस हवेली में आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। इतना कहकर औरत ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसकी आंखों से खून बहने लगा। तीनों दोस्त चीखते हुए भागने लगे, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। अचानक हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय बाद गांव वालों ने सुना कि रवि, मोहित और रश्मि रात के वक्त हवेली में गए थे, लेकिन वे कभी लौट कर नहीं आए। अगले दिन जब गांव वालों ने हवेली की तलाशी ली, तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे पर 3 रक्त से लिखे नाम थे, रवि, मोहित और रश्मि। तब से उस हवेली के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता और रात के वक्त वहां से आती चीखों की आवाजें अब भी गांव वालों के कानों में गूंजती हैं।